बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा स्टेनो टाइपिस्ट का पेपर कैसे आता है। इसमें यही सब कुछ इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला डिटेल के साथ। तो मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का ये टेस्ट था, मैंने ये इसको जो गिवन यानी कि दिया हुआ है और इसके बारे में आपको बताना। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वगैरह सब कुछ यानी कि सैम्पल पेपर स्टेनो टाइपिस्ट वगैरह ये कैसे, तो मैं आपको ये बता क्यों रहा। पहले तो मैं आपको ये कन्फर्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ये स्टेनो जो स्टेनो टाइपिस्ट है इसमें जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड का कंसेप्ट है कि इस तरह का पेपर आता है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हरगिज़ शॉर्ट हैंड का एक क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी मैं आपको सैंपल वगैरह देता हूँ। ये और ये मैं टेस्ट जो है वो पास कर चुका हूँ, इसलिए आप सोच लेंगे कि क्यों मैं बता रहा हूँ। इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी ये इस तरह का पेपर हो, यानी कि स्टेनोटाइपिस्ट का जो है मिलिट्री अकाउंटेंट या इस तरह की जॉब वगैरह, क्योंकि ये ऐसे महकमे जिनमें बार बार जॉब्स आती रहती हैं। और अगर ये और आप इसीलिए तो आप अगर ये आपको ये ट्यूटोरियल कभी भी नहीं देखना था, अगर आपको इसको तो आपने ये सर्च किया, इसकी वजह यही है कि आपको इसकी ज़रूरत है। तो बेसिकली देख सकते हैं ये मैंने जो है टेस्ट जो इसमें 45% नंबर वाला जो पास होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ इस टेस्ट में पास हो चुका हूँ। उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह इसका होता है, वो स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में भी आपको बताऊंगा जब, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान जो कोई भी चीज़। इसके अलावा मैं और दूसरे भी NTS का मैंने इतना जो एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पहले भी NTS का भी टेस्ट दे सको, PTS का भी टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ टेस्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो उनके ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल बना, लेकर यहाँ जो NTS का जो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर था वो मैं आपको बताना। तो ये मैं पास कर चुका, इसलिए यहाँ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये इसको यानी कि सैम्पल स्टेनोटाइपिस्ट जो है यहाँ क्लिक हेयर पर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सैंपल जो है ओपन हो जाएगा और इसी सैंपल के मुताबिक जो है वो पेपर आता है। ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी यानी कि PTS हो NTS हो जो भी हो, वो सारे इस सैंपल उसी सैंपल जैसा वो सैंपल आपको प्रोवाइड करे उसी तरह का पेपर भी गिवन होता है। तो जस्ट ये 100 नंबर का होगा, यहाँ 100 नंबर तो आपको नहीं सैंपल में दिखाए जाते, लेकिन ये 100 मार्क्स सा होता है। लेकिन इसमें पोर्शन वही होते हैं, जैसे कि सबसे पहला पोर्शन इंग्लिश का, तो आपको पहला पोर्शन जो है वो इंग्लिश का ही आएगा। तो उसके बाद इस तरह के आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा सेशन होगा पाकिस्तान स्टडी, तो आपको मुतालिया पाकिस्तान के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका जो पोर्शन आता है वो जनरल नॉलेज होता है। उसके बाद आपके पास ये जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड, मतलब जिस पोस्ट के रिलेटेड आप जो अप्लाई किया उसकी तरह के आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऊपर वाले जो 4 पोर्शन गुजरे हैं उसका जो है यानी कि 10 नंबर के या 15-20 नंबर का कह लें, यानी कि 20 नंबर तो नहीं 15 नंबर कह लें, तकरीबन इतने आते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है कि इतने ये मार्क्स उन्होंने डिवीजन की हुई है। बाकी जो माइनर पार्ट्स होता है वो उनमें 4 में से आएगा और जो मेजर पार्ट्स होता है जो ज़्यादा हिस्सा इसमें से जो है वो आता है तो पेपर्स में। उसके बाद सब्जेक्ट आया तो इसमें ये देखें, ये आप हमें ये क्वेश्चन पेपर्स में भी आया था, ये मैं पढ़ के गया था, इसलिए मैं जो ये देखें विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग, तो इसके लिए F7 था। तो ये मैं ऑलरेडी ये मैं पढ़ के गया था और उसके बाद इसके नीचे जो आंसर भी लिखे थे यही मेरे पेपर में भी जो आए थे। उसके बाद ये डियर सलमान वगैरह ये भी पेपर में हमें आया हुआ था। तो ये सैम्पल में से 2 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन PTS के नहीं आते। ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे आपको क्वेश्चन वो आते हैं या नहीं। तो ये देखें ये नीचे इनका आंसर वगैरह, तो इसको मैं पढ़ के गया था, ये इन क्वेश्चन के आंसर मैंने बिल्कुल ओके दिए हैं। तो इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट्स कर सकते हो। अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं जिस तरह कोई भी एग्जाम कराता तो जो भी तो उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।